आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। मैं हूं यमुना कुमार यादव। मैं नवल कुमार गुप्ता। चुनावी सिलसिला पूर्ण रूप से जारी है और इस चुनावी सिलसिला में हमें छतरपुर नगर पंचायत अंतर्गत एक कार्यालय में छतरपुर के एक ऐसे चेहरा, एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने छतरपुर के लिए न धूप देखा, ना ही बरसात देखा, ना ही ठंडी देखी है, नंगे पांव भी छतरपुर के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, वो है अरविंद गुप्ता चुनमुन, जिन्होंने झारखंड का चुनावी बिगुल बजने के बाद पहला नामांकन किया। झारखंड में पहला नगर पद के प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन किया। स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जमुना भाई, नवल जी। हमारे दर्शकों का भी आभार, हमारे मतदाताओं का भी आभार जो हमें देख और सुन रहे हैं। भैया, झारखंड में पहला बार कोई ऐसा प्रत्याशी जो चुनाव का ये आगाज हुआ और आपने नामांकन किया, क्या सोच करके ऐसा कदम आपने उठाया भैया? देखिए, चुनाव का बिगुल जब फूंका गया, 7 सालों का इंतजार था, हजार लाखों करोड़ों लोग इंतजार में थे कि नगर निकाय चुनाव हो और जो प्रशासनिक महकमा नगर निकाय का विकास अपने मुट्ठी में कैद करके रखा था, वो मुट्ठी खुले और आम आदमी के हाथों में वो शक्ति आए, जिसे नगर निकाय की शक्ति कहते हैं। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मेरा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मेरी भी भूमिका इस चुनाव में होना चाहिए। हमने पहला नामांकन इसलिए किया। बहुत सारे लोग नाराज भी हैं जमुना भाई, नवल जी, कि हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया नहीं। तो उसका कारण ये है कि हमारे भांजी की शादी 4 तारीख को दिल्ली में थी और 31 तारीख को सबको दिल्ली जाना था, भैया को, बाबूजी को, सारे लोगों को, फैमिली, मेरी वाइफ को, बच्चे को। तो मुझे लगा कि अगर मेरी फैमिली के एब्सेंस में ये नामांकन हो तो लोग ही सवाल उठाएंगे कि इनके साथ इनकी फैमिली नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, हमारी फैमिली हमारे साथ है, छतरपुर की जनता हमारे साथ है। तो मुझे लगा एक संदेश भी देना था कि पहले नामांकन करना है और अपनी फैमिली को भी साथ रखना है। तो हमने ये तैयारी की और बहुत सारे लोगों को बता नहीं पाया। तो ये तैयारी थी, एक परिवार के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारे क्षेत्र के प्रति हमारा प्यार और एक जज्बा था, इसलिए हमने नामांकन किया। और बात ही बातों में यह नामांकन झारखंड का पहला नामांकन बन गया, पलामू प्रमंडल का भी पहला नामांकन बन गया। तो बस एक सच्ची सोच, सच्ची नीयत के साथ हम लोगों ने नामांकन किया है यमुना भाई। भैया, आपने एक चुनाव का नया रूप दिया है। आप जब अपने पत्नी अर्थात अपने अर्धांगिनी के साथ गए, मानो ये कारवा लग गया। छतरपुर में ये पहला बार हुआ, ये सोच कैसे आया भैया? देखिए, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ हर कदम पर सुख दुख में खड़ी रहती है। वो डॉक्टरेट है बीआरडी मेसरा से और एक सुलझी हुई गृहिणी है और प्रोफेसर भी हैं। तो मुझे लगा कि कहते हैं ना कि पत्नी आधी शक्ति होती है, मतलब पुरुष के विकास का केंद्र, उसके श्रद्धा का केंद्र, उसकी शक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ अगर नामांकन में रहे तो एक आदि शक्ति कह सकते हैं, दुर्गा का स्वरूप, मातृशक्ति का स्वरूप, सारे छतरपुर की जो माताएं बहनें हैं उनके स्वरूप के रूप में हमारी पत्नी हमारे साथ रहे और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रही चली। तो उनकी भी इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी कि हम लोग साथ रहे। तो यही है बस। छतरपुर में पहला बार चुनावी कार्यालय आपका उद्घाटन हुआ, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपको जनताओं को किस प्रकार का इसमें समर्थन हो? देखिए, चुनावी कार्यालय तो होना ही चाहिए। हमारा कार्यालय तो पहले से चल रहा था, लगभग 5 साल से मैं अपने कार्यालय में चला रहा था। कार्यालय था वो जनता मानव के कल्याण के लिए था। बिल्कुल, तो जनता के कल्याण के लिए मैं अपना निजी कार्यालय हेल्पलाइन सेंटर चला रहा था। उसके बाद मुझे लगा कि चुनावी कार्यालय के लिए एक ऐसा एक्टिविटी सेंटर होना चाहिए जहां पर हमारे छोटे भाई, युवा साथी वहां पर बैठे, आए और चुनाव को लेकर रणनीति बनाए और कैसे चुनाव को जनता तक पहुंचाना है और इसे जनता का चुनाव बनाना है, ये हमारी कोशिश है। और यही कारण है कि सैकड़ों की संख्या हमारे युवा साथी आए, हमारे गार्जियन आए, अभिभावक आए और उनका आशीर्वाद मुझे मिला और हमने भी सबको सम्मानित किया, सब लोगों ने भी अथाह प्यार दिया। तो चुनावी कार्यालय तो होना ही चाहिए, लोगों के अपेक्षा का भी केंद्र होना चाहिए। अगर लोग नहीं पहुंच पाएंगे हम तक चुनाव में तो मुझे भी दुख होगा। तो एक ऐसा सेंटर जहां पे सैकड़ों हजारों लोग, हमारे इलाके के वो लोग जो नहीं पहुंच पाते, वो सीधे तौर पर हम तक पहुंचे और अपनी समस्याओं को साझा करें। तो यही कोशिश हमारी रही आज के इस चुनावी कार्यालय से कि लोग पहुंचे अब तक। छतरपुर एक ऐसा जगह जहां विकास तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, तमाम बातें हैं, लेकिन आपके नजर से छतरपुर को कैसे सजाया जा सकता है यदि आप निर्वाचित होते हैं? देखिए, जिस तरह से सरकार योजनाएं बनाती है, पंचवर्षीय योजनाएं या
15वें जो वित्त आयोग जिसको क्या बोलते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको एक टर्म कंडीशन के साथ सीमित समय में पूरा करना होता है। तो मुझे लगता है कि अगर नगर पंचायत में ये चीजें अगर हुई होती कि अगर तय सीमा के अंदर विकास होती, रोड मैप बना होता 5 सालों का, तो आज छतरपुर हमारा कहीं और होता। 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हमारा नगर वही है जहां था। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने जिन्हें अपनी अस्मिता सौंपी, जिनको अपना कह सकते हैं कि सिला सौंपा, वफा सौंपा, उन्होंने हमारी वफा का बहुत बेवफाई से सिला दिया है। तो कुल मिलाकर रोड मैप होना चाहिए आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास, एक ज्ञान होना चाहिए, एक ऐसा विवेक होना चाहिए ताकि जिस भरोसे के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस अपेक्षा के साथ जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को नगर अध्यक्ष बनाया या जनप्रतिनिधि बनाया, उन अपेक्षाओं को पूरा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रोड मैप बनना चाहिए कि 5 सालों का मौका अगर आप किसी को देते हैं तो 5 सालों में वो नगर को किस जगह पर लेकर जाएगा, नागरिक सुविधाओं का किस तरह से विकास होगा, तो ये महत्वपूर्ण है। हालांकि समस्याएं तो अनंत है छतरपुर में। 200 करोड़ खर्च करके भी हमारी नालियां बज-बजा रही है, गलियां बज-बजा रही है, सड़कें गंदी हैं, तो सवाल तो हैं। तो उतना विस्तृत बात करने का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि मेरे पास से रोड मैप है, एक विजन है कि छतरपुर को एक नगर का शेप कैसे दिया जाए, एक विकसित छतरपुर कैसे बना दिया जाए, जिसे पूरा देश जाने, ये संसार जाने कि झारखंड के पलामू जिले में एक ऐसा नगर भी है जो समृद्ध है और लोगों के भरोसे का प्रतीक भी है। तो बस कोशिश रहेगी, समस्याएं अनंत है, उनके निराकरण की कोशिश भरपूर होगी। भैया एक और सवाल, चुनाव में वादे बहुत तरह तरह के होते हैं, क्या आपका भी कोई वादा है? देखिए, वादा तो नहीं है, एक विश्वास है, एक भरोसा है। मैं कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता जो तोड़ दिया जाए, लेकिन 7 सालों से जनता के जिस भरोसे पर मैं जिंदा हूं या चल रहा हूं, उस भरोसे को मैं नहीं तोड़ूंगा। चूंकि अक्सर हाँ कहते हैं कि नेता वादा तोड़ते हैं, तो वादा नहीं टूटेगा, भरोसा नहीं टूटेगा और भरोसे की जो बंधन है वो बहुत मजबूत होगा। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं अपने नगर के हमारे सारे मतदाताओं को, अपने अभिभावकों को, अपने युवा साथियों को, माताओं बहनों को कि भरोसा नहीं टूटेगा। जिस भरोसे के साथ हमारे कंधों पर जिम्मेवारी मिलेगी, उस भरोसे को जिंदा रखा जाएगा। अपनी जान देकर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसकी सुरक्षा हो। जाते जाते एक सवाल, आप नगर के जो किसी को सिरमौर बनाएंगे, जो अपने नेता चुनेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। 2018 में भी जब नगर का चुनाव हुआ तो यहाँ की जनता बहुत सजग थी, बहुत सजग प्रहरी की तरह उसने वोट किया। लेकिन सवाल है कि जब आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपका बेवफा हो जाए, बेईमान हो जाए, वो आपके भरोसे को तोड़ दे, तो जनता तो 5 साल बाद जवाब देगी और वही 5 साल के बाद जवाब देने का वक्त जनता के पास आ गया है। जनता के जिस भरोसे के कंधे पर चढ़कर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, उस भरोसे को जिंदा रखना आपकी दायित्व है। मैं उन जनप्रतिनिधियों के लिए कहना चाहूंगा जिन्हें जिम्मेवारी मिलती है, तो जनता के भरोसे को तोड़ना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं जनता से यही अपील करता हूं कि अब आपको बोने की बारी है। 5 साल प्रत्याशियों ने जो बोया है फसल, वो इस चुनाव में काटेंगे और अभी हमारी जनता, हमारी मतदाता जो बोएंगे चुनाव के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, वही वो काटेंगे। तो बहुत ही सजगता के साथ, निर्भीकता के साथ और कह सकते हैं कि विवेक के साथ अपने प्रत्याशी का चयन करें जो आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। और कम से कम चुनाव का जब दिन आए, वो 23 तारीख का दिन जो नगर के भाग्य का फैसला करेगा, उस दिन आप कम से कम जात पात, दल धर्म, दारू मुर्गा पैसा से ऊपर उठ के वोट करिए। आपका इलाका बदल जाएगा, छतरपुर बदल जाएगा। तो छतरपुर को बदलना है तो कुछ चीजों को तो आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, निर्भीकता से आना पड़ेगा। ये सारी तैयारियां हो गई, आपका नॉमिनेशन, सारा जो बैलेट पेपर, आपका जो चुनाव चिन्ह है भैया वो क्या है और कितने क्रमांक पर, एक बार ये भी बता दें आप। बिल्कुल, देखिए, बुजुर्गों का सहारा जो छड़ी होता है, और जो छड़ी कभी स्कूल में हम लोगों के ऊपर भी पड़ती थी, जिसके कारण हम लोग थोड़ा अनुशासित हो पाए और बेहतर इंसान बन पाए, तो छड़ी हमारे हाथ में है और वो छड़ी मैं जनता को समर्पित करूंगा। उस छड़ी का प्रयोग जनता जैसे करे, ये जनता के हाथ में है। लेकिन क्रमांक 2 पर जरूर आप छड़ी छाप पर बटन दबाएं। बटन तो दबाना नहीं है इस बार, माफ कीजिएगा, इस बार आपको वोट देना है, मुहर लगाना है। और ऐसा मुहर लगाइए कि 5 साल इस मुहर का दाग आपके बैलेट पेपर से नहीं छूटे और वो भरोसा नहीं टूटे। तो बहुत बड़ी बात है। ये छड़ी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, चाहे आप सहारा का माध्यम समझिए या फिर हेडमास्टर साहब का छड़ी समझिए। ये छड़ी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। मैं अपने मतदाताओं को
अपने चाहने वालों को, छतरपुर की जनता को यह आश्वस्त करता हूं इस साक्षात्कार के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से। तो ये थे चुनमुन गुप्ता, जिन्होंने विगत 7 वर्षों से कोई वैसा घर नहीं जिसके घर में मैयत तो उनके लाश पे जाकर के अपना एक सहानुभूति नहीं जताई। कोई वैसा घर नहीं जहां पे किसी प्रकार की समस्या है उसमें शिरकत न किया, जिन्होंने छतरपुर के जनमानस के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाए। अब जनता ही जवाब देगी कि आखिर चुनमुन गुप्ता के किए हुए कार्यों को किस प्रकार से निर्वहन करती है। धन्यवाद।